हाँ, ये कीपैड रिटर्न तो यहाँ पर आ चुका है। अब हम देखते हैं हमारे इस फंक्शन को कि ये फंक्शन हमें कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में मैं अगर अभी इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ एंड फिर हम इसको चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो वैसे कोड यूँ सही है ना। तो यहाँ पर हम अगर मतलब 3 लिख दिया है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर जो है 1 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर एक चीज़ ये कि ये वाइल की हमने बॉडी नहीं बनाई है शायद, है ना? वाइल की ये बॉडी कंप्लीट नहीं होगी, मतलब वो वाइल की बॉडी नहीं दिख रही है। एक तो ये, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ऐसे आपको जल्दी से क्लियर हो जाता है, और वैसे तो सभी ये भी ठीक है। तो वाइल यहाँ क्लोज करता हूँ और ये वाइल यहाँ करता हूँ। जनरली अगर आप मतलब 1 लिखेंगे तो सही है, हालांकि एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, मैं 1 लिख देता हूँ। हाँ, वाइल की बॉडी नहीं बनी। अब चेक करते हैं। ये आया है, अब देखते हैं कुछ प्रेस करके। देखो 11 आया है ना, जबकि हमने 4 आया है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और प्रिंट हुआ है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और ये जो है ना, ये यहाँ पर ये यहाँ डबल कोटेशन लगा देता हूँ। और वैसे हमें इसको डबल कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ठीक है हमें वैल्यू मिल ही जाएगी। तो इसको हम यहाँ से जो है वो हटा देते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि और क्या मिस्टेक हुई। एक यहाँ पर हम जो है ना, ये एल्स में भी हम यहाँ डबल कोटेशन लगा देते हैं, हालांकि सिंगल से भी प्रिंट हो जाता है ये, क्योंकि दिक्कत नहीं है उसके अंदर, सिंगल से भी प्रिंट हो जाता है। हाँ, डबल कोटेशन लगा देता हूँ और चेक करते हैं। वन, पहले ये 1 4 7, तो ठीक है 1 4 7, और ये चल रहा है स्टॉप, और यहाँ पर हम एल एन लगा देते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दिक्कत थी, वाइल की जो आपने बॉडी नहीं बनाई थी ना, उसकी वजह से। वाइल जो है, वाइल नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं क्लियर कर देता हूँ। और ये देखिए 1 4 7, और पासवर्ड है 7 1 4, तो ये 1 एंड 4 4। पासवर्ड करेक्ट। और अभी हमको यहाँ क्या करना है, 500 चेक करते हैं, बस रोलेस चल रहा है। सर 7 प्रिंट नहीं हो रहा। 7 प्रिंट नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ हो रहा है, वो ऊपर की साइड में हो रहा है, वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो दिख नहीं रहा। तब वो यहाँ पर हमने क्या किया, चेक कर, वही कोड में जो है ना, ये मतलब थोड़ा सा प्रॉपर होता है ना, हमें समझ में आता 7 1 4 पासवर्ड करेक्ट। हाँ, सिर्फ ये वाइल 1 की ही दिक्कत थी, और मतलब ये 3 भी लिखते तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, तो वो वर्क करता, लेकिन उसकी बॉडी कंप्लीट नहीं होती। ये देखिए आप, 7 1 4 पासवर्ड करेक्ट है, बट अगर हमको एक्चुअल में लिखना चाहिए तो यहाँ पर 1 ही लिखना चाहिए, या ट्रू भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो चुका है ना, और इसमें कुछ एडिटिंग एल्स। नहीं सर, बस वो जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसमें आपने कहा था ना कि मतलब मल्टीपल रीडिंग्स लेना। हम्म 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 हम्म, हम्म। सर मतलब कैसे मल्टीपल रीडिंग्स कैसे?
मल्टीपल रीडिंग्स कैसे देखें, हम चलते हैं उस वाले जगह पर, इसको बंद करते हैं। और ये है हमारा कल वाला, तो इसकी हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको दे देते हैं पार्ट 2 करते हैं। तो मैंने यहाँ पे है, ये पार्ट 2 है। मल्टीपल ट्रेडिंग के मैं कोड में आता हूँ, और कोड हमने आज मॉर्निंग में रन किया। तो अभी देखिए आप यहाँ पर कि हमें अल्टीमेटली डिस्टेंस कहाँ पे मिल रही है, इस वाले वेरिएबल में मिल रही है ना। ये एक बार ट्रिगर होगा 10 माइक्रोसेकंड की हेल्प से, और फिर लो हो जाएगा। और फिर हमने पहले तो टाइम कैलकुलेट किया यहाँ पर, और इसकी हेल्प से हमने जो डिस्टेंस निकाली। तो डिस्टेंस इस वाले वेरिएबल में आकर सेव हो रही है ना। तो ये रीडिंग हुई है 1। अब सर जब वो ट्रिगर लो होता है तब वो एको हाई होता है ना? हाँ, इको हाई हो जाता है। अगर हम इको हाई वाला फंक्शन नहीं भी देखें तो इट्स ओके, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें ट्रिगर करना है ना, 10 माइक्रोसेकंड के लिए, और देन उसको लो कर देना है। तो इससे एक जो है अल्ट्रासाउंड जनरेट हो जाएगा। देन हमको ये फंक्शन लिखना है ना, और ये फंक्शन हमारा हमें क्या कैलकुलेट करेगा, पल्स का ड्यूरेशन कैलकुलेट करके देगा। और ड्यूरेशन यहाँ पर वो माइक्रोसेकंड में कैलकुलेट करेगा। अगर हम इस फंक्शन को ही देखें तो यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, एक हो रहा है इको और एक हो रहा है हाई, है ना। और इको ही इंटीजर, हाई में भी यहाँ पर क्या मान सकते अपन कि स्ट्रिंग है ना। और ये आपको रिटर्न में क्या देगा, माइक्रो सेकेंड्स में टाइम देगा। तो वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा जो कि फंक्शंस का बेसिक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डिस्टेंस मिल चुकी है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर रख रखा है और कोई ऑब्जेक्ट से वहां से टकराकर वो वैल्यू हमें मिल भी रही है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वैल्यू सही है या गलत है। ये वैल्यू सही है या गलत है, क्यों? क्योंकि हमें एक ही बार, अगर जैसे मान लीजिए मैं इस कोड को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसे स्टॉप कैसे करूँगा यहाँ पर, देखिए मैं अगर मैं यहाँ ऐसा लिख दूँ ना while 1, कोड हाँ लिख देता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ while 1, तो क्या होगा यहाँ पर कि इस कंडीशन में आके कोड अटक जाएगा। ठीक है, एक बार रन करते हैं एंड चेक करते हैं, तो जो भी रीडिंग होगी ना वो मिल जाएगी हमें बस एक ही बार में। तो देखिए मैं सीरियल मॉनिटर ऑन करता हूँ। अच्छा स्टॉप करते हैं फिर। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस प्रिंट तो किया है, लेकिन 0 मिला है हमें, पहली बार में यहाँ 0 मिला और फिर स्टॉप हो चुका है ना। क्योंकि प्रिंट की कमांड लास्ट में बस यही है, और कोई कमांड ही नहीं है यहाँ पर। एक ये वाली कमांड है हैंड सैनिटाइजर की, ये वाली, हाँ। तो हमें भी डिस्टेंस तो नहीं मिली है यहाँ पर, तो वो इसको यहाँ से हटाता हूँ, स्टार्ट। और अभी हम चेक करते हैं, इसको मैं मूव करता हूँ। हाँ ठीक है, अभी रीडिंग्स मिल गई है। हाँ तो मैं वापस इसको और यहाँ पर इसको एक बार यहीं पे इस कोड को यहीं रोकने की कोशिश करता हूँ, स्टार्ट एंड लिख। तो एक बार में आई डोंट नो, देखो 0 ही दे रहा है वो, और स्टॉप करते हैं वो। तो मतलब कि हम यहाँ पे ये चाह रहे थे कि एक बार ट्रिगर हो, ऑब्जेक्ट आए और हमको रीडिंग मिल जाए। तो माइट भी शायद वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने किया नहीं है, इसलिए वो 0 दे रहा है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी
आपको रीडिंग मिलेगी ना वो इस वाले वेरिएबल में मिल रही है, सिर्फ एक वेरिएबल में, है ना, इसी वेरिएबल में आपको रीडिंग्स मिल रही है बार बार मूव करने के बाद में। अभी जो रीडिंग्स मिल रही है ना सिर्फ एक ही वेरिएबल में मिल रही है, तो अगर आप चाहे तो इसे ऐसा कर सकते हैं, तो आप एक अरे बना सकते हैं, है ना। तो मैंने मान लीजिए इस अरे को यहाँ पर 20 अरे की जो वैल्यू है वो दे दी मैंने, साइज ऑफ अरे इज 20, मतलब ये वेरिएबल अब जो है 20 वैल्यूज स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इसे जो है एक फोर लूप में चलाता हूँ ऐसे, फोर लूप में चलाने के बाद मैंने लिखा इन आई इक्वल टू 0 और एन आई लेस देन इक्वल टू, मैं लेस देन 20 कर लेता हूँ, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको 20 बार चला रहा हूँ अभी तो, है ना, पर वेरिएबल तो सेम ही है। अगर मान लीजिए, हाँ देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, incompatible types in assignment of double to int। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ऐसा लिखा, यहाँ पे मुझे चेंज करना है। मतलब सर मल्टीपल जो वैल्यूज हैं वो एक अरे में स्टोर कर रहे हैं हम, और फिर उसका जो एवरेज होगा वो लेंगे। हाँ उसका एवरेज हम लेंगे, उसका एवरेज भी हम बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि हम्म, हम कह सकते हैं कि अ, अगर हम ऐसा मानते कि स्टार्टिंग की जो 5 रीडिंग है वो सही नहीं है और लास्ट की 5 रीडिंग सही नहीं है ना? ऐसा हो सकता है कि मिड मिड रीडिंग सही आती हो, क्योंकि बहुत बार जब स्टार्टिंग में सेंसर ऑन होता है तो इतना सही रीडिंग नहीं देते हैं, है ना। तो मिडिल की जो 10 रीडिंग्स है वो हम ले, उसका एवरेज करें और देखें। बहुत बार ऐसा होता है कि रीडिंग्स जो है वो प्रॉपर नहीं आती है, हालांकि अल्ट्रासोनिक सेंसर में जब हम नॉर्मल, जब हमने ये सिंपल सा कोड रन किया था ना ये वाला, तो इसको चलाओगे ना आप तो आपको रीडिंग्स तो प्रॉपर मिलेगी। सिर्फ जब जब हमने कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल सी इसकी कंडीशन लगा रखी है तब, लेकिन जब कोड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा डिले ऐड हो जाता है और भी फंक्शंस होते हैं और उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइक्रो सेकेंड्स में ट्रिगर भी हो रहा है और कंडीशन भी चेक कर रहा है और कोई डिले नहीं है कोड के अंदर, तो वो सही तरह से काम कर रहा था। लेकिन अगर हमने कोड बड़ा कर दिया और भी चीज़ें ऐड कर दी, तो ये जो सेंसर है इसको यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, है ना। ये जो सेंसर है यहाँ पर इसको टाइम नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा कि थोड़े टाइम के लिए ये डिले हो जाएगा यहाँ पर, डिले हो जाएगा तो उसकी वजह से ट्रिगर थोड़ा सा लेट होगा। ऑब्वियसली बात है कि नीचे जाएगा कुछ टाइम के लिए, दूसरे कोड में रुकेगा और फिर ट्रिगर करेगा। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर ऐसा है कि ऑब्जेक्ट तो, अब कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम पे आए, है ना, पर पानी के केस में तो अब पानी हमेशा बढ़ता रहेगा। तो ऐसा होता है कि हमको रीडिंग्स जो है वो देखनी होती है कि प्रॉपर है कि नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर मेरे को, मैं 20 रीडिंग लेता हूँ और 20 में से मिड मिड 10 सही आती है तो मेरे लिए वो रीडिंग सही है, अदरवाइज वो रीडिंग सही नहीं है, ऐसा। तो आपने सही कहा कि उसको हम एक अरे के अंदर 20 वैल्यूज को स्टोर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है सर। तो ये चीज करोगे क्या आप? हाँ सर, ये मैं खुद से एक बार कोशिश करती हूँ। खुद से आप ट्राई करना, ये हो सकता है कि यहाँ पर अरे ऐसे चले नहीं यहाँ पर इस टाइप से। वैल्यूज तो इसने यहाँ पर, मैं इसे देखता हूँ एक बार रन करके कि क्या एरर आ रहा है। हाँ है, आई की वैल्यू दी है, तो या तो हम इस वाली वैल्यू को मैं मान लेता हूँ, मैंने वैल्यू वेरिएबल लेता हूँ 0 और ए ले लेता हूँ,
और इसको उसमें स्टोर माइट भी, वो थोड़ा कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक। और ये इनको हम यहाँ साइन कराते हैं। बात तो वही सेम ही है, लेकिन लेट्स चेक। void loop exists status। ये तो यहाँ क्लोज कर दिया है, इस यहाँ क्लोज। अभी मतलब ठीक है, कुछ चल रहा है, पर थोड़ा सा टाइम लेगा वो। और 0 0 वैल्यू। और मैं यहाँ पर क्या है, आई को प्रिंट कर रहा हूँ, तो आई मतलब फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होना चाहिए मेरी। और वो भी अभी क्या है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? अगर देखो मैं यहाँ आता हूँ, एक्स करता हूँ, मैं इसको बाहर लिखता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 10th वाली वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, चलेगा, 20 रीडिंग चलेगा। और उसके बाद में जो है वो प्रिंट होना चाहिए, किया उसने, ये देखिए यहाँ पर। और अभी 10th वाली वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं हम सिर्फ, तो 99 मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो सही है रीडिंग तो यहाँ पर। सर तो जैसे अलग रीडिंग्स मतलब जैसे कि बस ये 88 और 89 में जो फ्लक्चुएट हो रहा है, बस मतलब यही इसी का एवरेज लेना है ना, जैसे एक ही पोजीशन के लिए अलग अलग रीडिंग्स आएंगी ना, ऐसा है ना? हाँ हाँ, एक ही पोजीशन की अलग अलग। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करें, हम ये जो ये भी इसमें ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो हम 20 वैल्यूज का ही एवरेज कर लें, और फिर देखें कि वो रीडिंग्स क्या आ रही है। लेट्स से अगर मान लीजिए हम 10 सैंपल्स लेते हैं और 10 रीडिंग आती है एक एक डिस्टेंस की, तो 10 10 10 ऐसे 100 हो जाता, और 10 से डिवाइड करते तो भी 10 आ जाता। और अगर कोई सी एक दो रीडिंग मान लीजिए 11 12 हो जाती, तब भी वो 10.2 में ही देता। तो है ना, यहाँ पे तो क्या होगा कि ये सिमुलेशन है, तो यहाँ मुश्किल है कि यहाँ रीडिंग थोड़ी सी फ्लक्चुएट करे। पर जब आप रियल में दो सेंसर्स का यूज़ करेंगे, ऑर्डिनो पे यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है बीच बीच में कि रीडिंग फ्लक्चुएट कर जाती है जब हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम 20 सैंपल्स लेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें एक बात समझ में आएगी कि रीडिंग सही है या नहीं है, मतलब बहुत क्लियरली हमें दिखेगा। तो इसलिए हम ये, और हम एक अर्रे का कॉन्सेप्ट भी समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत बार सेंसर्स में ऐसा होता है कि फिर उसकी वैल्यूज को लेकर चेक करना होता है कि क्या है क्या नहीं है। इवन मैं जब कर रहा था प्रोजेक्ट पे काम, जो मैंने आपको शायद बताया होगा क्लास में, तो उसमें ऐसा हो रहा था कि सब सिंगल एक बार लेने से नहीं हो रहा था वो, तो मुझे उसे दो दो तीन तीन चार बार रीडिंग्स लेनी पड़ रही थी और चेक करना पड़ रहा था। तो इवन जब आप है ना दो सेंसर्स को लेकर और कोई टैंक वाला जो प्रोजेक्ट मैंने बताया है वैसा कुछ करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा रीडिंग्स कितनी मैच होना चाहिए। या फिर आप अल्ट्रासोनिक सेंसर से ही कोई विजिटर टाइप बनाओगे कि पहले सेंसर से गुजरे फिर दूसरे से गुजरे, तो क्या रीडिंग्स कैसी होना चाहिए, कहीं एकदम से कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम से कहीं पे मान लीजिए 100 आ जाए या 110 आ जाए, 120 आ जाए। तो ठीक है, आप इसको एवरेज करना एक बार यहाँ पे देखिएगा, तो हमें आ जाएगा यहाँ पर, है ना। मैं इसको एक बार लिख के ट्राई करता हूँ फिर से।
तो अभी तो हम यही चाह रहे थे कि अगर आई की वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रिंट से अगर आई करता हूँ तो आई भी प्रिंट होना चाहिए था यहाँ, और हम चाहते हाँ डिले लेते थोड़ा सा, मान लेता हूँ मैं 100 ले लेता हूँ। अच्छा है ना, तो देखिए 171 है ना ये वो। तो यहाँ तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते कि यहाँ 171 है और यहाँ 169 है क्या। तो अभी तो हर हर वैल्यू प्रिंट हो रही है, मतलब 20 टाइम्स चला रहा है तो 20 वैल्यू प्रिंट हो रही है, पर मैं इन सबका एडिशन करके एवरेज करके प्रिंट करता तो मुझे क्या मिलता। और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 to 15 तक की रीडिंग लेकर उनका एवरेज करना होता तो क्या होता, है ना। तो आप ऐसा एवरेज करना देख लीजिएगा उसको ना, तो ये ऐसा चल रहा है, ऐसे कर सकते थे। ठीक है सर, मैं करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती ठीक है ठीक है, मतलब ये आपको जब आप वो कोई टैंक का या डस्टबिन का करेंगे तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, और हमारे लिए फोर लूप चलाकर अरे में एवरेज देना सेंसर के थ्रू, यू नॉर्मली हम सी में करते हैं, लेकिन यहाँ हम एक्चुअल में कर रहे हैं, मतलब हार्डवेयर के साथ कर रहे हैं। ठीक है चलो आप बता देना मुझे, है ना। हूँ। ठीक है सर।